हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। भाई आज का ब्लॉग होने वाला है मेरी सीएनजी गाड़ी के लिए, जो कि है अल्ट्रोज। इसमें मैंने आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाई थी। अगर ब्लॉग नहीं देखा सीएनजी लगवाने का, इंस्टॉलेशन का, तो आप देख लीजिए, वो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ब्लॉग इस चीज़ का है कि बेसिकली मैंने सीएनजी लगवाने का भी वीडियो डाला था, उसके बाद माइलेज टेस्टिंग भी डाला था, उसके बाद मैंने अपना फीडबैक भी डाला था। बट अभी जो है फीडबैक इस चीज़ का डाल रहा हूँ मैं कि मैं लगवाने के बाद इस गाड़ी को चला चुका हूँ भाई 20,000 किलोमीटर। और 20,000 किलोमीटर के बाद मैंने क्या रियलाइज़ किया है कि गाड़ी में आपको सीएनजी लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा मैं अपनी गाड़ी चला चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो ये 63,141 किलोमीटर चली हुई है। और जब मैंने गाड़ी मैं सीएनजी इंस्टॉलेशन करवाया था तो 39,000 किलोमीटर पर करवाया था। तो करीब करीब 23,000 किलोमीटर मैं अपनी गाड़ी चला चुका हूँ। और इसके बाद मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कैसा रहता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या मतलब आपको इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं आफ्टर मार्केट सीएनजी में। और ये बिल्कुल ऑनेस्ट होने वाला है, ऐसा नहीं है कि मेरी गाड़ी है तो मैं सारा कुछ अच्छा अच्छा आपको बताऊंगा। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। और वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई गाड़ी में आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है अगर आप सीएनजी पे चलाते हो, तो पेट्रोल पे चलाते हो तो, और कितना मेरे को प्रॉफिट अभी तक हुआ है, कितना मैंने पैसे सेव किए हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी यूज़र्स के लिए जो सीएनजी लगवाना चाहते हैं या लगवाने के सोच रहे हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों, वीडियो इस सीट पर लगा लेते हैं, फिर गाड़ी में चलते चलते बात करते हैं थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सीएनजी लगवाने के लिए मतलब अब जो इंस्टॉलेशन वगैरह की वीडियोस हैं वो तो आपको आई बटन में मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं उसके बाद की बात करूं तो भाई बात ऐसी है। तो दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैं एक दो चीज़ें कवर नहीं कर पाया था, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वो चीज़ें हैं कि जब आप सीएनजी इंस्टॉलेशन आफ्टर मार्केट करवाओगे, इंस्टॉल करवाओगे, तो गाड़ी जो सिलेंडर है उसमें भाई वजन होता है गाड़ी में करीब करीब आपका, रुक जा, स्टेप को हटा ही दे ऊपर वाले को, ये चिरपिट कर रहा है। बस अब ऐसे पकड़े बैठ जाए, ठीक है। हाँ, थोड़ा इधर करके, हाँ बस। तो दोस्तों, जब मैंने सीएनजी लगवाई थी शुरू में, तो बात ऐसी है कि जब आप 50-60 किलोमीटर का वेट अपनी गाड़ी में बढ़वाओगे तो पीछे से आपकी गाड़ी दबेगी ही दबेगी। ऊपर से लोग अगर बैठ जाएंगे तो वो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपको जो है वो आपको जो गुटके कहते हैं लोकल भाषा में, तो गुटके आपको गाड़ी की हाइट बढ़वाने के लिए लगवाने पड़ेंगे। और मैं सजेस्ट करूँगा लगवा लेना अगर आप सोच रहे हो तो, क्योंकि जो गाड़ी की आप हाइट बिना सिलेंडर के होगी, उन्हें लगवाने के बाद उतनी सेम हाइट आपकी हो जाएगी, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगी और ना उससे कोई दिक्कत होती है। मैंने भी लगवाए हुए थे, तो ये बात है। और उसके बाद अब मैं शुरू करता हूँ असली बातें, जो मैंने चीज़ें फेस करी। सबसे पहले तो इंजन लाइट की बात कर लेते हैं भाई। अभी तक 20-23 हज़ार किलोमीटर मैं चलवा चुका हूँ, गाड़ी को चला चुका हूँ, और मेरी डेली की रनिंग करीब करीब 100 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाती है। तो इंजन लाइट की दिक्कत मेरे को 2-3 बार आ चुकी है इस गाड़ी में, कि अपने आप इंजन लाइट आ जाती है। अब अपने आप इंजन लाइट आ जाती है तो वो भी मेरे को थोड़ी सी टेंशन तो होती है, क्यों आ रही है। तो वो वैसा कोई टेंशन वाली बात होती नहीं है बट सीएनजी की वजह से ही वो कभी कभार आती है। तो मैं जाता हूँ और जो शॉप है उनकी आफ्टर मार्केट सीएनजी जहाँ से मैंने लगवाई थी वो रास्ते में ही है, तो मैं उनसे हटवा भी लेता हूँ। उन्होंने बताया है क्लियर, और मैंने मैकेनिक से भी बात करी है कि भाई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इंजन लाइट आ ही जाती है। चलो, इंजन लाइट की बात रही दूसरी। उसके बाद भाई 15,000 किलोमीटर तक मेरी गाड़ी का एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत अच्छा था। चाहे वो इंजन से ले लो, चाहे परफॉर्मेंस से ले लो, चाहे वो फ्यूल एफिशिएंसी से ले लो, एवरेज से ले लो, सारी चीज़ें मतलब बहुत ही स्मूथ रही हैं मेरे साथ। और ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत मेरे को आई नहीं है। एवरेज भी गाड़ी अच्छा निकाल देती है। अगर मैं बात करूँ एवरेज की, तो हाईवे पे अगर आप सही चला रहे हो, क्रूज़ कर रहे हो एक ही स्पीड पे, तो आपको अच्छी खासी एवरेज निकाल के दे देगी। 25 से ऊपर 25, 26, 27 भी दे देगी, 30 भी दे देगी। मैंने तो एक सिलेंडर में 270-280 किलोमीटर तक भी इससे चलाई हुई है। मतलब वही 8-9 8 साढ़े 8 किलो सीएनजी आ जाती है, तो वो इतना चल जाती है आराम से। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में ऐसा कोई भाई बहुत दिक्कत वाली बात मेरे को कभी लगी नहीं कि भाई मतलब पिकअप अच्छा नहीं ले रही है या कोई दिक्कत आ रही है बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट द थिंग इज़ कि मेरे को 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद 2-3 बार दिक्कतें आई थी। वो दिक्कत ये थी कि जैसे अगर गाड़ी फुल लोड है और फुल लोड के बाद एसी भी चल रही है गाड़ी में, तो यार यहाँ तो पानी भर रहा है, कोई बात नहीं, साइड में निकाल लेंगे। हाँ, तो अगर एसी भी चल रहा है और गाड़ी फुल लोड है, तो आपको जैसे अगर स्लोप आ गया ना, कोई स्लोप,
तो स्लोप पे जब आप चलाओगे गंदी हो जाएगी, हम्म, गंदी हो जाएगी। क्या करेंगे? वापस ले लेते हैं ना यहाँ से। ले ले वापस ले ले, उसमें क्या? दोस्तों वो दिक्कत ऐसी थी कि दलान। अगर जैसे गाड़ी में 4-5 बंदे हैं, फुल लोड है गाड़ी, और अगर मैं चढ़ाई पे कहीं पे चढ़ा रहा हूँ और अगर रुक गई गाड़ी और उसके बाद मैं दोबारा चलाने की कोशिश करता हूँ तो गाड़ी मिसिंग मार जाती है। मिसिंग का मतलब है कि जैसे गाड़ी ऑन रहेगी बट काम नहीं करेगी कुछ भी, चाहे आप क्लच दबा लो, एक्सीलेटर कितना भी दबा लो, आरपीएम बढ़ेगा नहीं। तो ये दिक्कत मेरे को 4-5 बार आ चुकी थी। तो गाड़ी क्या है कि बेसिकली लोड बहुत ज़्यादा ले लेती है और सीएनजी किट उस पर मतलब सीएनजी काम नहीं कर पाती है, बेसिकली वही है सीन। तो उसके लिए क्या किया कि मैंने दोबारा उनके पास गया कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये थोड़ी सी दिक्कत मतलब आती है जब गाड़ी पर ज़्यादा लोड होता है, सीएनजी नहीं उठा पाती है। वैसे भी इसका जो अल्ट्रोज का इंजन है वो थोड़ा सा अंडर पावर है। अब उन्होंने क्या किया कि दोबारा से सेटिंग वेटिंग्स में बढ़िया कर दी थी, दोबारा से वैसी दोबारा दिक्कत नहीं आई। बट मैंने जब से नोटिस किया है कि तब से थोड़ी सी एवरेज ड्रॉप हो गई है, मतलब 2-1 आधी पॉइंट एवरेज के ड्रॉप हो गए हैं। जैसे अगर पहले अगर एवरेज दे रही थी मेरे को 25, तो अभी दे रही है 23-24। तो वो तो खैर कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है मुझे, बट ये दिक्कत मेरे को आई थी। और इंजन लाइट की मैंने आपको दिक्कत बता दी है। बट उसका सॉल्यूशन ये है, जो अभी दिक्कत चढ़ाई वाली दिक्कत है, मिसिंग वाली दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन ये बताया उन्होंने कि भैया सीएनजी किट उस टाइम पे उन्होंने बताया था बट मैंने लगवाई नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि एडवांसर जो है, डायनेमिक एडवांसर या नॉर्मल एडवांसर कुछ भी लगा लो आप। एडवांसर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी सीएनजी किट इंस्टॉल करवाओ तो आप लगवा लेना पहले से ही। वो मेरे ख्याल से 5-7 हज़ार रुपये का आता है एक्स्ट्रा सीएनजी किट के अलावा, तो वो आप पहले से लगवा लेना, क्योंकि ये दिक्कत आपको फेस करने के लिए भी नहीं मिलेगी। नहीं तो आपको अपनी थोड़ा सा परफॉर्मेंस से या एवरेज से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अभी क्या है कि मेरे को गाड़ी को 9 महीने हो गए सीएनजी लगवाए हुए, 3 महीने और रहते हैं इसकी जो वारंटी है वो उसके लिए। अब क्या है कि जब वारंटी लैप्स हो जाएगी तब मैं लगवाने वाला हूँ एडवांसर, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एडवांसर लगवाने के बाद क्या डिफरेंसेस है। अगर आप एडवांसर शुरू से लगवाते हो तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों ये 2 मेजर इश्यूज मेरे साथ आए थे, एक इंजन लाइट वाला और एक ये परफॉर्मेंस वाला जो मिसिंग मार जाती थी गाड़ी। उसके अलावा ऐसा मैंने 20-25 मतलब 23 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चल चुकी है, मेरे को आफ्टर मार्केट सीएनजी में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। बूट स्पेस बढ़िया है, बाकी एवरेज बहुत अच्छा है। एवरेज हाईवे पे अभी मैं दोबारा से बता देता हूँ कि हाईवे पे 24-25 आराम से नॉर्मल दे देती है, और सिटी में भी 18-19 से ऊपर आराम से आपको दे देगी। तो मेरा जो फीडबैक है ओवरऑल बहुत अच्छा है सीएनजी के साथ में, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत मेरे को नहीं आई है। और अगर आप लोग लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं। और आखिर में मैं बात करूंगा भाई सेविंग की, कि मैंने कितना पैसा सेव कर लिया 20 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद। मैं एक टेबल भी बना के लाया हूँ अपने साथ, अगर आपको दिख रहा हो फ़ोन में दूसरे में, बाकी मैं क्लिप में लगा दूंगा साइड में। तो थोड़ा सा रोक के गाड़ी को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कितना मैं सेव कर पाया हूँ। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सबसे पहले तो मैंने कंपेयर किया है दोनों का, सीएनजी का भी पेट्रोल का भी, कि भाई सीएनजी अगर मैं 20 हज़ार किलोमीटर चलाऊंगा या पेट्रोल 20 हज़ार किलोमीटर चलाऊंगा, तो उसके बाद मेरी एवरेज मैंने बेसिकली मिनिमम साइड पे रखी हुई है, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो सीएनजी हो। हालांकि सीएनजी अच्छी भी एवरेज दे देती है, बट मैंने एक एवरेज निकाल लिया है कि ठीक है भाई इतना तो दे ही दे रही है। तो मैंने कंसिडर करी है सीएनजी में 22 किलोमीटर प्रति लीटर, और पेट्रोल की 15 मैंने लिए। बाकी अगर मैं 20 हज़ार किलोमीटर चलाता हूँ इसी एवरेज पे, तो भाई सीएनजी पे मेरे को 909 लीटर कंजम्पशन होगा फ्यूल का, और पेट्रोल पे होगा 1333 लीटर। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ करंटली, तो अराउंड 88 सीएनजी चल रही है अभी पर केजी, और पेट्रोल चल रहा है 95 पर लीटर। उसके हिसाब से टोटल अमाउंट जो मेरा बनता है वो बनता है भाई 80 हज़ार रुपये फ्यूल का और सीएनजी में, और 1,26,000 समथिंग बनता है पेट्रोल पे। और उसके नीचे आप सर्विस का सेगमेंट देख रहे हो। सर्विस में अगर मान लो सीएनजी में 20 हज़ार किलोमीटर में पर 10,000 किलोमीटर एक सर्विस भी करवाता हूँ तो दो सर्विस हो गई मेरी। और पेट्रोल में मैंने फिर भी एक ही कंसीडर करी है कि चलो पेट्रोल का हायर साइड पे थोड़ा सा ले लेते हैं, लोअर साइड पे ले लेते हैं, कि एक सर्विस भी अगर मैं करवाता हूँ, क्योंकि पेट्रोल में 15,000 किलोमीटर भी आप चला सकते हो गाड़ी को, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और सर्विस कॉस्ट मैंने दोनों की 5,000 रुपये रखी है, क्योंकि मैं बाहर से ही करवाता हूँ सर्विस। अभी मेरे के एक मैकेनिक है भैया, बहुत अच्छे हैं, वो सर्विस कर देते हैं, रिलायबल भी हैं। तो मेरे को करीब 5,000 रुपये की सर्विस पड़ती है। ये भी मैंने एवरेज ले लिया है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है जब कोई एक्स्ट्रा पार्ट डलवाना पड़ता है मुझे, जैसे स्पार्क प्लग वगैरह का भी चेंज करवाने पड़ते हैं, तो मैंने एवरेज ले लिया दोनों के लिए। तो सर्विस का अमाउंट फिर भी सीएनजी का 10,000 है और पेट्रोल का 5,000 है, लोअर साइड पे है। तो भाई ओवरऑल मेरा सीएनजी का एक्सपेंस जो है ना 90,000 रुपये है, 20,000 से ज़्यादा किलोमीटर चलाने पे 90,000 रुपये मैं इस पर इन्वेस्ट कर चुका हूँ, डाल चुका हूँ, खर्च कर चुका हूँ। और पेट्रोल पे अगर मैं इतने ही किलोमीटर चलाता तो आपको स्पेंड करना पड़ता करीब 1,31,000 रुपये। और अगर मैं माइनस करता हूँ सीएनजी का पैसा पेट्रोल से, तो भाई 41,000 रुपये
आपको करीब करीब की सेविंग हो रही है। और 41,000 रुपये मैं अभी तक सेव कर चुका हूँ सीएनजी पे गाड़ी चलाने के बाद। और अगर मैं बात करूँ सीएनजी जो मैंने लगवाई है वो भाई 32,000 रुपये मैंने लगवाई थी। अगर मैं वो माइनस भी कर देता हूँ तो भी मैं 9,000 रुपये प्लस में चल रहा हूँ। 9,000 रुपये मैंने सेव कर लिए हैं। बट द थिंग इज, बात ये नहीं कि मैंने 9,000 रुपये सेव कर लिए हैं, बात ये है कि अब मैं आगे जो भी गाड़ी चलाऊंगा वो मैं समझ लो पैसा अपना सेव ही कर रहा हूँ एक तरह से। तो ये है मुद्दे की बात कि भाई जेब पे भी थोड़ा हल्की पड़ती है सीएनजी, तो आप लगवा सकते हो। मेरे हिसाब से तो मैंने लगवाई है, मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया 20,000 किलोमीटर के बाद वाला। बाकी अपने अपने ऊपर है। बाकी मैं थोड़े से दिन बाद एक वीडियो और लाने वाला हूँ कि जो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं और इस वीडियो के बाद भी कुछ आने वाले हैं डेफिनेटली, तो मैं उन कमेंट्स पे भी रिप्लाई करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगर सीएनजी से रिलेटेड आफ्टर मार्केट अल्ट्रोज के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका डेफिनेटली जवाब दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।